नाकामदार स्थित मधुबन शॉपिंग सेंटर और आसपास के इलाके में रहने वाले लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और डीआरएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। नाकामदार स्थित मधुबन शॉपिंग सेंटर और अन्य कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक पर आरओबी के निर्माण कार्यों को लेकर जल्द से जल्द इसको शुरू कराए जाने की मांग रखी। क्षेत्र के लोगों का कहना था कि पिछले 5 से 6 सालों से आरओबी का निर्माण कार्य बंद पड़ा है और इसकी वजह से उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन भी दिए गए और कई बार धरने प्रदर्शन भी किए गए, उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना था कि लंबे समय से ये आरओबी का काम अटका पड़ा है, जबकि दोराई का और डेयरी फाटक के आरओबी का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जानबूझकर उनके काम में रोड़ा अटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण मेयो कॉलेज से मधुबन कॉलोनी तक सड़क का डामरीकरण और एकता नगर सड़क मार्ग को प्रशस्तित करने सहित पुरानी जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनको फिर से बनाने की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और डीआरएम से अपनी मुख्य मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जानबूझकर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें मजबूर होकर आंदोलन भी करना पड़ेगा। रेलवे लाइन शहरों से गुजरती है, वो उस शहर को 2 भागों में बांटती है और उससे पब्लिक की प्रॉब्लम है, वो जायज प्रॉब्लम है। रेलवे के नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ती जाती है, फाटक खुलने पर वहाँ जाम लगता है, जिससे ट्रेन को भी रुकना पड़ता है। इन सब की परेशानियों को देखते हुए रेल मंत्रालय का भरसक प्रयत्न रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आरओबीज बनाएं, ताकि शहर के लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में उनको किसी तरह का रुकना ना पड़े। इसी सिलसिले में 2 लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी का काम आज चल ही रहा है। हम लोगों ने 9 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक दिया है, जिसमें कि 7 गाड़ियों को डाइवर्ट करके वाया जोधपुर निकाल रहे हैं ताकि कार्य पूरा हो जाए। और अभी जो पब्लिक मिली थी, एक और फाटक के लिए मिली है, इसके लिए हमारा आरएसआरडीसी मीटिंग चलता रहता है और हम उनसे चेंज कर रहे हैं ताकि कार्य जल्दी से उसका पूरा हो जाए। इन्हीं के बारे में मैंने पब्लिक को बताया है और उनकी कुछ डिमांड है कि लेवल क्रॉसिंग पर जब फाटक खुलता है तो वहां पर जाम लग जाता है, तो उसमें डिवाइडर प्रोवाइड कर दिया जाए। वो रेलवे डिवाइडर वहां से लेकर स्पीड ब्रेकर तक, जैसा इन्होंने कहा है, वो प्रोवाइड कर देगी। दूसरा इन्होंने कहा था कि अभी वहाँ रेल बदलने का काम चल रहा है, रेल पैनल गिरने से स्कूटर जाने वालों को दिक्कत आ रही है। वो भी हमने इनको बताया कि वहां पर कार्य चल रहा है, हफ्ते के अंदर वो रेल सारी बदल के वो लेवल क्रॉसिंग करके भी साफ हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि वहां पर अप्रोचेज में बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं, उनको हटाने से यातायात सुगमता से निकल जाएगा, उसको मैं दिखवा दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों जो जितनी भी इकाइयां हैं, सब मिलजुल कर बड़े तेज स्पीड से कार्य कर रही है और उसी इकट्ठे कार्य करने का एक आज ही भी एक उदाहरण है कि जब रेलवे ने 9 घंटे का ब्लॉक लिया है, अपने ओएचसी के तार हटाए हैं, ट्रैक हटाया है, ताकि जो राज्य सरकार की इकाई है वो जल्दी से जल्दी वो बॉक्स डाल दे और कार्य पूरा कर दे। नाकामदार क्षेत्रवासियों के द्वारा आज गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक को लेकर के जो आरओबी बन रहा है, वो आरओबी पिछले 6 साल से लंबित पड़ा है। स्टेट एजेंसी, डीआरएम ऑफिस, रेल और इनके संबंध में जो अटका हुआ है काम, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वाली 10 संस्थाएं हैं, जिन्होंने अजमेर कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और डीआरएम अजमेर को ज्ञापन दिया है। संभागीय आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराएंगे। इसी तरह डीआरएम सर ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि फाटक के दोनों तरफ डिवाइडर बनाएंगे। डिवाइडर बनने से एक फायदा ये होगा कि जो एक लाइन की जगह 4 लेन बन जाती हैं और फाटक बंद होने में, ट्रैफिक क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है, वो क्लियर होने में बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह कलेक्टर महोदय ने हमें बोला है कि अभी इसका आरओबी का निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा और रीकारपेटिंग के लिए उन्होंने बोला है कि बोले पीडब्ल्यूडी से बात करके इसका रीकारपेटिंग भी जल्दी करवा देंगे, ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। जो सभी नाका मदारवासी एकत्रित हुए हैं, करीब 4 वार्डों की जनता यहाँ पे आई है, जो कि गुलाबबाड़ी LC 44 पे जो ओवरब्रिज बनना है,
6 साल से विगत ठंडा पड़ा हुआ है मामला। दोनों साइड बुझाएं खड़ी करके छोड़ दी गई हैं। 4 पिलर पे शेष मात्र अगर प्रशासन और अधिकारी चाहें तो 2 से 3 माह में इस कार्य को निपटा सकते हैं, परंतु उदासीनता के चलते हुए और कहीं ना कहीं इनकी इच्छा शक्ति का भाव दिखता है इसमें प्रशासन का कि इस काम को पड़े रहने दें और जनता को त्रस्त होने दें। रोड है जो आने जाने की, वो मार्ग, वैकल्पिक मार्ग सब एकदम बेकार हुए पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को कई बार चेताया गया है। उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि एक विभाग कहता है ये हमारा काम नहीं है, दूसरा विभाग कहता है ये हमारा काम नहीं है, जिसकी वजह से नाका मदार के समस्त क्षेत्रवासी त्रस्त हैं। अब तक 6 साल में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जनहानि हो चुकी है, लेकिन स्थानीय नेता, प्रशासन, कोई उसके ऊपर, भगवान से मेरी ये आत्मा से दिल से दुआ करता हूँ कि इन सभी अधिकारियों को, प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दे कि नाका मदार वासियों को जो नरक भोजने के लिए छोड़ दिया है। वरिष्ठ लोगों की कॉलोनी है, बुजुर्ग नागरिक कम से कम 50,000 वहाँ से आता जाता है। एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग बिल्कुल बंद हो रखा है आने जाने का। अभी कलेक्टर महोदया साहब को हमने ज्ञापन दिया था, उसमें ये पता चला, मौजूदा अधिकारी भी 1-2 थे वहाँ पे कलेक्टर साहब के पास, वो कह रहे हैं कि ड्राइंग हम वापस बनने को देंगे। क्या 6 साल में अभी तक ड्राइंग नहीं बनी? 16 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। आम जनता के टैक्स से ये सब चीज़ें बनती हैं, जनता उसी को भोग रही है, उसी कष्ट को देख रही है। हमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक पुल नहीं बन पाया 6 साल में। आने जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि ट्रैफिक 2-2 घंटे जाम हो जाता है। बीमार आदमी वो किधर से, और सबसे ज़्यादा तो सीनियर सिटीजनों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज आप देखोगे यहाँ सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन वाले लोग ज़्यादा आए हैं। और दूसरा, वहाँ की रोडें इतनी खराब है कि निकलना मुश्किल है। रोड एक ही तरफा है, देखा जाए तो रोड 2 तरफा है। उधर लुहारों ने अपना कब्जा कर रखा है क्योंकि उन्हें पहले ही घर दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है। उनसे खाली कराया जाए, दोनों तरफ का रोड हो, अंडरपास रोड बनाना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ से निकले। और पुल का कार्य कोई ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का ही है। अभी तक हमारी कोई जन सुनवाई नहीं हुई। आज हम कलेक्टर भी गए हैं, हमने काफ़ी बार उन्हें भी चेताया, लेकिन आज हमने सब जगह ही बोला है, सबको कोई परेशानी हो रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।